हेलो गाइस, वेलकम टू एजेड बाइट्स। आज गाइस हम लोग देखने वाले हैं JSX क्या होता है। हम लोग डिटेल में आपको समझाएंगे गाइस एंड एग्जांपल से आपको दिखाएंगे। तो जो भी होगा इस नए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो ये गाइस हमारा ऐप कंपोनेंट, ठीक है। ये मैंने बोला था आपको कि यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, JSX, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक H1 लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल की वैल्यू बाइंड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट माई फेल इज इक्वल टू हेलो एजेड में लिख देता हूँ एंड बाइंड्स, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे बाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब आप देखोगे अभी रन करोगे तो हेलो एजेड बाइट्स, तो उसने क्या किया कि यहाँ से इसको भी इवेल्युएट किया, इसको भी इवेल्युएट किया, देन इसको रेंडर किया ब्राउजर में, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट भी है एंड HTML भी है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग JSX। और क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ, कहीं भी बना सकता हूँ, मैं यहीं पे बना देता हूँ const my fun इज इक्वल टू एंड मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ कुछ भी सिंपल। यहाँ से भी हम लोग समझ लो एजेड बाइट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो देखो ये फंक्शन मैंने बनाया, इसको भी यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ। अभी देखो हेलो एजेड बाइट्स, आपको सेम ही आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से वो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कर सकते हो, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे 10, ठीक है, +30 इस तरह से कुछ दे दूँ, ठीक है, +30, तो देखोगे आप कि इसको वो इवेल्युएट करके 40 दिखाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि पहले ये रेंडर करेगा एंड देन इसको इवेल्युएट करेगा बाद में। वो यहाँ से पूरा का पूरा इवेल्युएट करेगा, इसके अंदर जितना कुछ लिखा होगा एंड उसके बाद उसको सारा इवेल्युएट करके वैल्यू मिल जाएगा, देन वो आपके स्क्रीन पे रेंडर होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये जो मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है, एक H1 एलिमेंट, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल एजेड बाइट्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक और H1 लिख देता हूँ या H2 कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है। तो अभी देखोगे तो ये आपको एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है ये, देखो ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप इन एन सिंगल इन इनक्लोजिंग टैग, डिड यू मीन JSX फ्रेगमेंट, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो वो मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न कर रहे हो एक बार में, ठीक है। उसको आप एक टैग के अंदर रैप करके भेजो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि वो कह रहा है कि आप या तो इसमें भेज दो, ठीक है, या तो आप इस तरह से कुछ भेज दो ताकि हमें समझ आए कि हाँ भाई एक ही टैग है ये एंड मैं आपको वहां पे रेंडर कर दूंगा वो चीज़। लेकिन आप इस तरह से मत भेजो कि हमें कुछ समझ नहीं आए कि ये मल्टीपल आप यहाँ से एलिमेंट रिटर्न करो, मल्टीपल एक तरह से एलिमेंट यहाँ से रिटर्न कर रहे हो एंड उसको वो वहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो वो वहाँ पे आपको रेंडर नहीं कर पाएगा, ठीक से। तो JSX में कभी भी आपको यहाँ से रिटर्न करना है तो एक सिंगल टैग के अंदर वो होना चाहिए, ठीक है। एक सिंगल टैग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। या तो आप यहाँ पे ये फ्रेगमेंट यूज कर लो, इसे बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे होता है रिएक्ट ACT import डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है, ये फ्रेगमेंट, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो अभी भी रेंडर हो गया ना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि या तो आप ये लिखो इंपोर्ट करके, अगर वो नहीं लिखना तो सिंपल आप इस तरह से भी लिख दो, इसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझाएंगे ठीक से और डिटेल से, बट इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्ट फ्रेगमेंट, जो कि हम यूज कर सकते हैं। एंड ये जो आप यूज करते हो ये आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे देखो आपको, देखो यहाँ पे वो दिख नहीं रहा ना। अगर मैं यहाँ पे सिंपल रिएक्ट फ्रेगमेंट डाल दूँ तो आपको वो भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। वो यहाँ पे रिएक्ट रेंडर नहीं करता उसको, बस ये रैप करके आप वहाँ पे उसको बता सकते हो रिएक्ट को कि हाँ मेरा ये एक सिंगल एलिमेंट है एंड हम उसको सिंगल एलिमेंट में रिटर्न कर रहे हैं, तो उस JS इसको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड वो रेंडर आपकी स्क्रीन पे कर देगा। अगर आप सिंगल एलिमेंट यहाँ से रिटर्न नहीं करते हो, मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करते तो वो ठीक से रेंडर नहीं करेगा एंड आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं गाइस JSX। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।